Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. We are reading chapter 8, Behave. It's your textbook, English, class 9. We already read its part 1 and today we will read part 2, Maria Sharapova. ओके, तो मारिया शेरापोवा आप लोग टीवी देखते हैं यदि तो आपने इनके बारे में सुना भी होगा। इनके जो मैच है ये क्या है, एक प्लेयर है। तो रशियन गर्ल मारिया शेरापोवा रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज barely 18। मुश्किल से कितने साल की थी? 18 ईयर की। ओके, तो जब ये 18 ईयर की थी तब इन्होंने समिट समिट मीन्स कौन सा समिट, किस शिखर पर पहुंच गई थी? टेनिस के शिखर पर। ठीक है, मतलब टेनिस के क्षेत्र में जो टेनिस का जो सबसे ऊंची पायदान होती है उस पर पहुंच गई थी केवल 18 ईयर की एज में। ओके, एज यू रीड अबाउट हर, सी if you can draw a comparison between her, किसके बीच में? मारिया शरापोवा एंड कौन है हमारे इधर? संतोष यादव। तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। ठीक है, कि इन दोनों में क्या क्वालिटीज थी, क्या फेस किया इन्होंने। ओके, तो ये मैच द फॉलोइंग समथिंग डिजर्मिंग एट odds with। तो ये मारिया शरापोवा के बारे में है, लेकिन हम पढ़ेंगे तब इसको कर पाएंगे। क्वेश्चंस भी है ऐसे ही कुछ। तो जब हम इनके जो है इनके बारे में हम इस में पढ़ेंगे पार्ट 2 में, तो हम इस जो क्वेश्चंस है, व्हाई वाज मारिया सेंट टू यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, तो क्यों गई है ना वहां। तो अब ये तो हम पढ़ेंगे तब बता पाएंगे। क्वेश्चन से ही है तो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। Why didn't her mother go with her? What are her hobbies? What does she like? What motivates her to keep going? ये क्वेश्चंस हम माइंड में रखते हुए इसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये जो है मैं जैसा सोचता हूँ वैसा है। हर बार क्या होता है, चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, हमको पता चलता है बाद में कि ये क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन पहले है ना। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ पैराग्राफ बाद में पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ताकि आपको दिमाग में रहे वो बात कि हमें क्वेश्चन ये है और इसके आंसर यहाँ मिले। ओके, तो हम ये जैसा हम सोचते थे वैसा है ये चैप्टर, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप भी इससे ये चैप्टर पढ़ के इंस्पायर होंगे। देखिए देखिए कैसे फेस करी प्रॉब्लम, कई बातें हैं जो आपको भी क्या करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमें दूसरों को देख के सीखना चाहिए, तो यही स्टोरी है हमारे। देयर इज समथिंग डिजर्मिंग अबाउट Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire। देखिए यहाँ हम स्टार्ट करते ही बड़ी अजीब सी बात है यहाँ पे। देयर इज समथिंग डिजर्मिंग, डिजर्मिंग मतलब सस्पेशियस है, कुछ संदेह वाली बात है, कुछ शक है। अबाउट मारिया शेरापोवा, है ना, जो मारिया शेरापोवा के बारे में कुछ स्पेशियस डिजर्मिंग है ना, हाईलाइट कर देता हूँ इसको। कुछ डिजर्मिंग है, ऐसा ऐसा कुछ डिजर्मिंग है, मतलब संदेह वाली बात है या शक है। हम इंग्लिश में एक वर्ड और यूज कर सकते हैं इसके लिए, सस्पेशियस, है ना, सस्पेशियन है कुछ। तो यहाँ कुछ सस्पेशन, तो ऐसा कोई है जो संदेह की बात है, किसके बारे में? अबाउट मारिया शेरापोवा, समथिंग एट ऑड। एट ऑड्स का मतलब है डिसएग्री, है ना, बेमेल है, कुछ तो बेमेल है। विथ हर रेडी स्माइल, जो कि उनकी स्माइल है, कभी आपने देखा उनका पिक टीवी पर, रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। अटायर मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं ना, ग्लैमरस, है ना, बहुत लुभावने होते हैं वो।
पोशाक, मोहक पोशाक जिसको कहते हैं हम, अटायर, कपड़े पहनते हैं। अब आपने कभी देखा हो उनको खेलते हुए या कहीं और टीवी पर जैसे भी आपने देखा हो, तो उनकी स्माइल, उनका जो ग्लैमरस अटायर है, उसमें और उसमें क्या है, कुछ सस्पेंशन है, संदेह है, कुछ बेमेल है। एट ऑड्स का मतलब यहाँ पर एट ऑड्स में हाईलाइट करता हूँ, कुछ बेमेल है ना, जिसके बीच में रेड स्माइल, ग्लैमरस अटायर, है ना, उनकी जो स्माइल और उनके जो कपड़े हैं, मोहक कपड़ा, वस्त्र, and that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005 to the world number one position in women's tennis. तो वुमेन्स टेनिस में वर्ल्ड की दुनिया में नंबर वन पोजीशन पर, कब, 22 अगस्त 2005। ओके, ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, है ना, लगभग ये क्या हुआ, कई इसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय में इन्होंने ये प्राप्त किया। देखिए टाइम, पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर, देखिए पॉइज्ड का मतलब प्लेस, स्थान प्राप्त करना, है ना, उसके बियॉन्ड मतलब उसके पार, स्थान पर आसीन होना, यस, ओके, प्लेस्ड, हम पॉइज्ड को प्लेस भी बियॉन्ड हर ईयर द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर। देखिए साइबेरियन बॉर्न क्यों कहा यहाँ, क्योंकि इनका जन्म साइबेरिया में हुआ था। ओके, और ये टीनेजर, टीनेजर इसलिए कि बहुत कम उम्र में आई थी इस खेल में। टू जस्ट 4 years एज प्रोफेशनल टू रीच द पेनेकल, पेनेकल वर्ड होता है ना, वो हम कहते हैं ना कि द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट होता है ना, तो उसको हम पेनेकल भी कहते हैं। तो द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट। देखिए अब गो टू नेक्स्ट पेज। देखिए ये है मारिया शरापोवा वन द वुमेन सिंगल एट, कब की बात है, विंबलडन इन 2004। ओके, तो ये है मारिया शरापोवा, आपने कई बार देखा होगा। हाउएवर the rapid ascent in firstly competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। देखिए यहाँ पर हम देखिए ये कब की बात है, however the rapid मतलब बहुत ही तेज, है ना, तेजी से, वेरी फास्ट, रैपिड एसेंट, एसेंट का मतलब है ऊपर चढ़ना या ऊपर जाना, है ना, बहुत तेजी से ऊपर गए। इन द फास्टली का मतलब होता है ग्रेट, ये अत्यधिक, है ना, इसका मतलब हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, ग्रेटली, अत्यधिक तरीके से, बहुत ही उससे, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, है ना, ये प्रतिरोधी हमारा प्रतिस्पर्धी वर्ल्ड है ना, बिगन 9 years बिफोर विथ लेवल ऑफ सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस मतलब हम कोई चीज सेक्रीफाइस करते हैं ना, जिसे हम कुछ बलिदान देना कहते हैं, कुछ ना कुछ हमको बलिदान देना होता है कुछ पाने में। और फ्यू चिल्ड्रन would be prepared to endure, इंजॉय मतलब बियर करना, बहुत ही कम जो बच्चे होते हैं वो इसको बियर कर सकते हैं, है ना, करेंगे। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेट हर 10th बर्थडे। ओके, उसने अपना 10वां जन्मदिन भी अभी तक नहीं मनाया था। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, है ना, 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था, और कहाँ के लिए, उसको पैक्ड ऑफ मतलब रवानगी दे देना, कहाँ के लिए, यूनाइटेड स्टेट। अब देखिए ये साइबेरिया में जन्म हुआ है, साइबेरिया मीन्स रशिया, रशिया से कहाँ गए ये, यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो काय के लिए गए देखते हैं हम आगे। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी, इनके फादर का नाम है यूरी, लॉन्च हर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम। स्टारडम तो आप सबको पता है क्योंकि आप मूवी देखते हैं। तो
उन्होंने इनको जो है वहां पर लेकर गए सक्सेस के लिए, कहा कि प्रसिद्धि, स्टारडम मीन्स प्रसिद्धि, बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट wrenching 2 year separation from her mother येलेना। पर बेचारी माँ को छोड़ के गई थी, मामा का नाम क्या है, येलेना। और ये क्या, हार्ट रेजिंग आर साइलेंट बेटा, ओके, हार्ट रेजिंग 2 year सेपरेशन, सेपरेशन मतलब माँ के साथ, माँ से अलग रहना, ठीक है। तो ये उनके लिए क्या था, हार्ट रेजिंग था, एक्सट्रीमली सैड था, बहुत ही उनके लिए उदासी वाली बात थी। 2 साल अलग रही मम्मा से। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। कारण ये था कि जो बात थी ना, वो इनकी मम्मा को वहां जाने के लिए वीजा नहीं मिल पाया था, इसलिए ये उनको साथ नहीं ले जा सके। ओके, तो ये सीमाएं जिसको हम एक देश से दूसरी देश के लिए जाने के लिए समर्थन चाहिए ना, तो वो लेटर, ओके, लेटर वाज कंपेयर। तो कंपेयर, तो उसको हम जो सीमाएं होती है उसकी बात है, प्रतिबंध है उसके लिए सीमाएं हैं, टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन। क्यों रुकना पड़ा, वीजा रेस्ट्रिक्शन, जो वीजा, ये वीजा मतलब हम पासपोर्ट लेते हैं तो वीजा हमको लेना होता है, एक तरह से वो कंट्री, जिस कंट्री में जाते हैं वो हमको परमिशन देती है, तो वो समर्थन देती है कि हाँ, हम इनको समर्थन देते हैं या परमिशन देते हैं आने के लिए, ओके। तो ये रेस्ट्रिक्शन था। द 9 year old गर्ल, जो 9 साल की बेचारी लड़की थी, क्योंकि 10वां तो मनाया ही नहीं था ना अभी जन्मदिन। द 9 year old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। मतलब जो टेनिस का एक्सीलेंस है, श्रेष्ठता है, वो केवल कैसे आएगी, कम एट अ प्राइस। कम एट अ प्राइस मतलब उसके लिए इनको चुकाना पड़ी कीमत। तो ये लेसन तो इस उम्र में ही बेचारी ने सीख लिया, ओके। आई यूज टू बी अ लोनली, मारिया सेपोवा, मारिया सेपोवा, बेटा पिन उसमें मोबाइल में, SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सो ओके। तो ये देखिए, ये है आपका, हम बात कर रहे थे, ओके सॉरी, बीच में इंटरप्ट हुआ। तो हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस उम्र में लेसन ले लिया। आई यूज टू बी लोनली मतलब वे अक्सर अकेली रहती थी। मारिया सेरेपा रिकॉर्ड, याद करती है वो मारिया सेरेपा, आई मिस माय मदर टेरिबली, मतलब बहुत ही ग्रेटली, जिसको कहना टेरिबली मतलब ग्रेटली, को बहुत याद करती थी। Terribly, my father was working as much as he could to keep my tennis training going। तो मेरे फादर तो वो काम करते ही रहते थे, क्यों, क्योंकि कुड कीप माय टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, मेरी जो टेनिस ट्रेनिंग है वो चलती रहे, तो उसके लिए तो उनको बहुत अधिक काम करना रहता था। तो वे भी मिलने नहीं आ पाते थे कई कई दिनों तक, हालांकि साथ में गए थे, फिर भी काम अधिक करना पड़ता था, क्योंकि इनके टेनिस के खर्च थे, उनको वहन करने के लिए पैसे चाहिए थे, तो वो काम करते थे, ओके। ही कुडंट सी मी इधर, वो भी मुझे देखने नहीं आ सकते थे, बिकॉज आई वॉज सो यंग, मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मैं अक्सर सो जाती थी, गो, एंड आई यूज टू, ओके, यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, मैं 8 बजे सो जाती। द अदर टेनिस पीपल्स, जो छात्र है ना वो दूसरे, वो वुड कम इन एट, वो कब आते थे, वे आते थे 11 PM, मतलब ये 8 बजे सो जाती थी बेचारी, सब में छोटी भी थी, तो ये सो जाती थी, और ये दूसरे उसके साथ के जो शिष्य थे, है ना, वो आते थे पीपल 11 PM एंड वेक मी अप, और मुझे उठा देते थे,
है ना, बेचारी सो जाती थी, ये आते थे 11 बजे उठा देते थे ये, एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप, है ना, द रूम एंड क्लीन इट। रूम को क्या करो, साफ करो और सजा के रखो, ऐसा ये कहते थे मुझे आके। तो बेचारी को रात को ये आते थे 11 बजे, तब उठाते थे, तब इनसे काम करवाते थे, है ना, माया से पास से। instead the letting that है ना depress me। तो ये जो बात है ना उनके लिए क्या होती थी कि फिर भी ये जो बात है उनको क्या करती थी, लेटिंग दैट डिप्रेस में, मतलब अलाउइंग करना, लेटिंग का मतलब अलाउइंग करना, अलाउ करना किसी चीज को, दैट डिप्रेस मी, आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड, और अधिक में दृढ़ निश्चय होती गई, एंड मेंटली टफ, और मेंटली टफ हो गई। देखिए ये चीज थी। तो इंस्टेड, तो उसको इससे और अधिक मेंटली टफनेस मिल गई, है ना, डिटरमिनेशन, और अधिक दृढ़ निश्चय हो गई वो। आई लर्न हाउ टू टेक केयर माई सेल्फ, तो वह ये सीख गई कि मैं अपने आप की देखभाल कैसे करूं। आई नेवर थॉट ऑफ quieting because I knew what I want। तो क्यों, क्योंकि मैं ये जानती थी, है ना, कि मुझे क्या है, आई न्यू व्हाट आई वांट, मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। देखिए बहुत अच्छी बात है ये, जब आपके पास कुछ ना हो, ओके, और यू हैव नथिंग, और आपको कोई दे भी नहीं रहा है, तो तब आपका क्या होता है, देन इट मेक यू वेरी हंग्री, तब आपको और अधिक भूख पैदा करता है, कुछ चीज को पाने के लिए, कुछ चीज को सीखने के लिए। हंग्री एंड डिटरमाइंड, और अधिक दृढ़ निश्चय आपको वो बनाता है। तो ये चीजें हम कहते हैं ना कि हम जितना अभाव में होते हैं, हमको और अधिक कोई चीज को पाने की ललक होती है। आई वुड हैव पुट अप with much more humiliation and insult। देखिए क्योंकि ये बेचारी पहली चीज तो ये कि ये अमेरिका की नहीं थी, दूसरी बात ये है कि ये रशियन थी, दूसरी कंट्री से, तो इंसल्ट भी होती थी, ह्यूमिलिएशन होता था। तो हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि बेचारी के साथ एक तरह से ये कहें हम कि वो क्या, हम दूसरे देश के लोगों से हम इस प्रकार का बिहेव करते हैं ना, डिसॉल्व करना उनको, डिस डिसर्नमेंट करना, और तिरस्कार करना, इंसल्ट मतलब अनादर करना। तो इस प्रकार से बेचारी के साथ में यह जहाँ रहती थी वहाँ व्यवहार करते थे, वहाँ के इसके साथ के पीपल्स, हमने ऊपर पेरा में भी देखा, फोर्थ पेरा में, कि वो 8 बजे सोती थी, 11 बजे आते थे ये, वो बेचारी को उठा देते थे और काम करवा। देन दैट द steadfastly pause, है ना, pursue my dream। तो ये क्या हो गया, steadfastly ये हाईलाइट कर देते हैं। steadfastly का मतलब ये कि फिर क्या हुआ कि यही जो चीज थी ना, उसको जो इस प्रकार से इंसल्ट किया जाता था, तो ये उसको निश्चय से, और परस्यू मतलब टू चेस, किसी चीज को पीछा करना, किसी चीज को, जैसे कि माई ड्रीम, परस्यू माई ड्रीम मतलब उसका जो सपना था ना उसको पीछा करने के लिए, है ना, इसको निश्चय कर लिया इसने। दैट दैट टफनेस रन थ्रू मारिया इवन टुडे, और ये जो टफनेस है वो आज भी मारिया में है। इट वाज द की टू हर बेगिंग the women's single crown at Wimbledon in 2004, and to her meteoric rise to the world number one spot the following year। तो ये जो है उसको
बेगिंग का मतलब यहाँ पर मांगना नहीं है, यहाँ पर विनिंग है। ओके, विजय प्राप्त करना, विनिंग द वुमन सिंगल क्राउन, है ना, जो बैड में इसमें होता है टेनिस में। तो वो जो क्राउन है, वो ताज उसको मिला, कब मिला, विंबलडन में इन 2004। एंड हर मेट्रोरिक का मतलब यहाँ है, मेट्रोरिक से मतलब यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि वेरी हाई, बहुत ही ऊंचा स्थान, सम्मान, है ना, जिसको हम सफलता कहेंगे। तो बहुत ऊंची सफलता, राइज टू द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, सफलता के शिखर पर ले जाना जिसको हम कहते हैं। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन, फ्रोजन प्लेन, है ना, जो उसकी जो जर्नी थी ना, कहाँ से, फ्रोजन प्लेन का मतलब ऑफ साइबेरिया टू समिट, समिट का मतलब शिखर, कौन सा शिखर, वुमेन्स टेनिस। ओके, तो कहाँ से जर्नी की थी, जर्नी फ्रॉम फ्रोजन प्लेन का मतलब जैसे कि रेत वाला रेगिस्तान होता है, वैसे ही बर्फीला रेगिस्तान भी होता है, ऐसी जगह, है ना, समतल जगह जहाँ वो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। तो ये ऐसी जगह से आई हुई थी, इनकी जर्नी वहां से प्रारंभ हुई थी, साइबेरिया से, रसिया, साइबेरिया रसिया टू द समिट, समिट मतलब शिखर ऑफ वुमन टेनिस, है ना, वुमन टेनिस का एक उच्च स्थान जो होता है, पिक पॉइंट, वहां पर हैज टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, जो उसके टेनिस के फैंस थे उनका भी दिल इसने जीता। फॉर द यंग स्टर, for the youngsters herself, there appears to be no room for sentiment। तो ये जो उसके फॉलोअर्स थे, जिसको हम कहते हैं ना, इसके वो टेनिस का जो था, उन्होंने जो टेनिस में जो दूसरे थे उनका भी दिल जीत लिया। यंगर हरसेल्फ दे अपियर टू बी रूम फॉर सेंटिमेंट, मतलब सेंटिमेंट मतलब उसके भाव जो होती, फीलिंग्स होती, वो द स्ट्रेंथ, द स्ट्रेट लुक एंड, है ना, जिसको कहते हैं ना स्ट्रेट लुक, सीधे बिल्कुल हमारे जो स्थान प्राप्त करना होता है, जो लक्ष्य होता है उसको। एंड आंसर शी गिव व्हेन आस्क अबाउट हर एम्बिशन, जब उससे पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, मेक इट एम्पली, मतलब मेक इट एम्पली का मतलब है अत्यधिक, क्लियर, एम्पली अत्यधिक, क्लियर दैट शी कंसाइडर द सैक्रिफाइस। देखिए, कई कई ऐसी बातें जिस पे विचार किया, सेक्रीफाइस, जैसे कि कुछ हमको त्यागना पड़ा, कुर्बानियां जिसको कहते हैं, वह वर्थ इट, आई एम वेरी वेरी competitive, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, है ना, जो उसको करना था उसने उस पर बहुत कठिन परिश्रम किया। इट्स माई जॉब, मतलब ये मेरा कार्य है। दिस इज हर मंत्र ऑफ सक्सेस, तो यह उसका एक सफलता का मंत्र है। तो यही एक उसका सफलता का मंत्र है, जो आपके लिए भी यही बातें लागू होती है कि आप तो हार्ड वर्क करेंगे, है ना, जो हमें दृढ़ निश्चय किया, हमारा जो लक्ष्य है हम उसी की ओर देखें, स्ट्रेट, है ना, बिल्कुल उसी पर हमारा ध्यान होना चाहिए, और ये उसके लिए हार्ड वर्क करें, ठीक, वो तो यही एक सफलता का राज है। दो मारिया सपोरा स्पीक विथ अ फ्रांस अमेरिकन accent, she proudly parades her Russian nationality। देखिए, यद्यपि मारिया सरापोवा, क्योंकि ये 9 की एज में वहां पर अमेरिका चली गई थी ना, तो ये बड़ी ही आसानी से वहां की जो लैंग्वेज है ना उसको बोल लेती थी, प्रोनाउंस कर लेती थी। और और उसी प्रकार इसको प्राउड है पैड हर, जिसको हम कहें कि पैड्स का मतलब शो, मतलब दिखाना, है ना, प्राउडली शो, वो दिखाती है, पैड्स का मतलब यहाँ शो,
मतलब दिखाना, प्राउडली शो हर रशियन नेशनलिटी, उसकी जो रशियन नेशनलिटी है ना वो भी प्राउडली दिखाती है। ऐसा नहीं कि वहां रही तो वहां का गुणगान करेंगे, लेकिन प्राउडली शो हर रशियन नेशनलिटी, क्योंकि नागरिकता इनकी रशियन है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सी से वो कहती है ना, जो भी डाउट्स है वो स्पष्ट करते हुए कहती है, आई एम रशियन, इट्स ट्रू दैट द यूएस यूनाइटेड स्टेट इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, है ना, ये एक मेरी जीवन का एक बड़ा भाग है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मेरे पास एक रशियन नागरिकता है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा जो शरीर में खून है वो टोटली रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ दे वांट मी, यदि वे मुझे चाहते हैं तो मैं क्या करूंगी, रशिया के लिए खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज sensation, Maria Shapa led fashion, singing, dancing as her hobbies। देखिए हमारे पास में हमने ऊपर स्टार्ट करा तो उससे पहले हॉबीज पूछी थी, तो देखिए हम क्वेश्चन के आंसर हमारे पास आ गए हैं। तो ये इनकी हॉबीज है। ओके, तो ये इनकी क्या है, हॉबीज। तो ये सेंसेशन महान विभूतियां होती है ना, सेंसेशन है ना, ये एज महान विभूतियां, तो उसमें से हम कहते हैं। तो शी लव रीडिंग द नॉवेल, ओके, ऑफ ऑथर कोनान डॉयल, है ना, ये ऑथर है। हर फॉन्डनेस, फॉन्डनेस किसी के लिए हम बहुत अधिक के साथ कुछ करते हैं ना, हम बहुत चाहते हैं जिसको, फॉन्डनेस ग्रेट इंटरेस्ट, जिसको हम ग्रेट इंटरेस्ट के साथ, फॉर सोफिस्टिकेटेड, है ना, परिष्कृत जिसको कहते हैं हम, अत्यधिक या परिष्कृत करते हैं। इवनिंग गाउन अपीयर्स, जो इवनिंग में गाउन पहनते हैं ना, एट ऑड विद हर लव पेनेक, है ना, पेनेक, पेनेक होते हैं खाने की चीज होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये चीज है, हमने ऊपर भी देखा था, स्टार्ट किया था कि ये अजीब सी बात जो है शुरू हो रही है। तो हर फॉन्डनेस जो है, इंटरेस्ट जो है उनका कायम है, सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स, है ना, एड ओड्स, तो कैसा पहनती है, परिष्कृत, बहुत ही अत्याधुनिक, जिसको हम कहते हैं सोफिस्टिकेटेड मतलब अत्याधुनिक, इवनिंग गाउन पहनती है। और वो जो है स्लिम लोग पहनते हैं उसको, तो अपीयर्स एट ओड, क्यों अपीयर्स एट ओड क्यों लगता है, क्योंकि ये फिर देखिए इधर हर विथ हर लव ऑफ पेनेकेक्स, पेनेकेक्स होता है बहुत ही पेनेकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड, तो उस पे चॉकलेट स्प्रेड करते हुए, फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स, फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स जिसको कहते हैं हम कि पिनेकस, पिनेकेक्स होते हैं चिल्ले जिसको हम कहते हैं, जिसमें कैलोरीज अधिक मात्रा में होती है, और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स में भी कैलोरीज अधिक होती है। तो ये तो क्या है कि ये तो स्लिम करने के बजाय क्या कर देता है, और इंसान को और फैटी बना देता, मतलब और मोटा कर देता। तो लेकिन ये तो ओड है, ओड कैसे, तो ये जो है सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स, है ना, ये तो पहनती है, तो इसकी शौकीन है, तो इसमें ग्रेट इंटरेस्ट है, हर फॉन्डनेस है इसमें। तो ये दोनों तरफ से विरोधाभासी बातें हैं, तो ये एट ऑड्स है, ठीक है, एक तरह से विरोधाभासी बातें। तो एक तरफ तो ये ऐसी चीजें खाती है जो जिससे मोटा होता है इंसान, और एक तरह है वो ऐसे इवनिंग गाउन्स पहनती है जिसमें स्लिम होना जरूरी है, क्योंकि वो बॉडी से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। ओके, तो देखिए 10th में हम देखते हैं, माइनस कैन नॉट बी पिजन होल्ड। देखिए पिजन होल्ड मतलब रोक कर नहीं रखना, छोटी सी श्रेणी में बांटना नहीं, है ना, बांट नहीं सकते, ऐसा कहने का मतलब है कि जो मारिया स्वरूप कैन नॉट बी पिजन होल्ड को, या उसको छोटी सी श्रेणी में हम बांट नहीं सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते, है ना, उसको बांट नहीं सकते, कैटेगराइज करना मतलब बांट नहीं सकते। हर टैलेंट अनवेयरिंग डेजर,
determined, जिसका अनवायरिंग मतलब determined, desire है ना, दृढ़ नहीं इच्छा, desire, दृढ़ निश्चय इच्छा, to success and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. कहाँ ले गया है ये चीज, रेडीनेस, उसकी रेडीनेस और सेक्रीफाइस है ना, जो उसकी त्याग करने की जो वो है और रेडीनेस है उसका, वो कहाँ लेकर गया उसको, टॉप ऑफ द वर्ल्ड. फ्यू वुड गस हर द, देखिए फ्यूअर गर्ल्स का मतलब यहाँ फ्यू वुड गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब होता है किसी कुछ कुछ लोग है ना, जो है ईर्ष्या करना, गर्ल्स का मतलब ईर्ष्या, टू फील जेलस, जेलस फील करते हैं. तो few would jealous because girls means jealous her the rich. Okay, go to next page please. The richest she is now reaping, है ना, जो कि अब क्योंकि अब इतने संघर्ष करने के बाद ने टॉप स्थान प्राप्त करा तो रिचेस तो होगा ही, क्योंकि एक स्थान प्राप्त करने के बाद तो मान सम्मान दौलत शोहरत सब मिलता है. शी इज नाउ रीपिंग, तो अब वो गेन कर रही है, प्राप्त कर रही है इसको. शी इज नाउ रीपिंग का मतलब काटना है ना, तो अब वो जो इन्वेस्ट किया था अब काट रही है, अब गेन कर रही है, अब प्राप्त कर रही है. ओके, दिस इज what she has to say about her monetary gain from tennis. तो यह जो है say about her monetary gain, तो इसको हम क्या कहते हैं, धन के रूप में इनाम को प्राप्त करना. तो इनाम किससे, गेन फ्रॉम काय से प्राप्त किया, टेनिस, टेनिस से इन्होंने यह इनाम धन के रूप में प्राप्त किया. ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन, है ना, मनी इज मोटिवेशन, मनी जो है प्रेरणा है. टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस क्या है, एक बिजनेस और एक स्पोर्ट है, खेल है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो है बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड. दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, वही जो एक ड्रीम, हाँ, जो मुझे क्या करा, दैट केप्ट मी गोइंग, आगे मुझे आगे और आगे और आगे लेकर गया. ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है. चैप्टर नंबर 8, इसमें 2 पार्ट था. तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ टेबल से, संतोष यादव, माया सरापवा, उनको कंपेयर करना. कुछ क्वेश्चन है, सम क्वेश्चन यू हैव टू गिव आंसर, अदरवाइज आई विल सेंड. ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में. आई विल क्लियर योर डाउट्स. ओके गाइस, हैव अ नाइस डे.